आशीष चतुर्वेदी जी, मैं सबकी बात कर रहा हूं। गाल सब बजा रहे, धुआंधार बजा रहे। गुड्डू के यहां सत्यनारायण कथा में हो आएंगे, पप्पू के यहां जन्मदिन में लड़के के हो आएंगे जहाज लेके, बोले जहाज निकालो, चलना है। लेकिन उन 23 घरों में नहीं गया कोई, नहीं ना, और जाएंगे भी नहीं। छोटे मोटे लोगों को भेज देंगे, बोले आनंद तुम जरा 10 पान निपटा देना बेटा, है मेरी तरफ से गुलदस्ता ले जाना सबको, और ग्लिसरीन लगा लेना घुसते ही दरवाजे में, ऐसा ना बिना ग्लिसरीन चले जाओ। आशीष जी, तो ये भी तो देख रहे, बाकी सब बातें तो हम क्या बदलेंगे, पूरी धरती पलट देंगे, ओके, जब पलटेंगे तो हम ताली बजाएंगे। लेकिन जो गुजर गए उनके परिवार में जाके तो हम ये कहते कि ये देश आपके साथ खड़ा है। आशीष जी, जो सरकार में है मैं उनसे भी कह रहा हूं, जो सरकार में आना चाहते हैं उनसे भी कह रहा हूं, दोनों के लक्षण ठीक नहीं। आशीष जी, ये था, जिम्मेदारी बनती है, जाना चाहिए था, मैं मानता हूं ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जाना चाहिए था। अब ये कोई जात का गुंडा भी मर जाए ना, उसके यहां सब जाएंगे क्या? जात का कोई बवाली भी मर जाए, सब जाएंगे पहन पहन कुर्ता, बोल चलो रे। लेकिन बच्चे मर गए नहीं, क्यों? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके से अभी ये राजनीति चल रही है हमारे यहाँ। देखा जाए तो ध्रुवीकरण 2 ही चीजों पे है, कोई धर्म के नाम पे मांग रहा है, कोई जात के नाम पे मांग रहा है। सच्चाई तो यही है, वोट इसी पे, और जनता दे भी इसी पे वोट रही। वो बाद में भले ही रोते रहे कि ये कोई काम नहीं हो रहा, जितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं सब पहली बारिश में ढह रहे हैं, तो भैया तुमने वोट उस एक्सप्रेसवे के नाम पे कभी दिया ही नहीं था, ठीक है ना। तुमने वोट जो था वो किसी और चीज पे दिया था, और उसका भी क्या हश्र है आज वो अपनी आंखों से हर एक व्यक्ति देख सकता है। लेकिन जो जेन ज़ी है, जो नई जनरेशन है, वो ये बात एक अच्छी चीज है मुझे लगी कि ना जात के आधार पर ना धर्म के आधार पर वो जो जनरेशन है वो एक मुद्दे को लेकर के चल रही है, वो किसी पॉलिटिकल एंगल से भी नहीं चल रही है। हालांकि हमारी मिस कॉल पार्टी की जो सरकार है उसने बहुत कोशिश करी सबको आतंकवादी, देशद्रोही, चाइना से फंडिंग, CIA से फंडिंग, सब कुछ दिखा डाला, और इन्होंने उनका इंटरनेट, खाना सब कुछ बंद कर दिया। पैलेट गन से लेके AK-47 भी उनपे चलवा दी, और इनके कुछ नेताओं ने इतनी अभद्र टिप्पणियां भी कर दी जिनके ऊपर कार्रवाई बनती थी, जिसमें कि परम विद्वान, परम संस्कारी कंगना रनौत जो कह रही थी कि ये लड़कियां यहाँ जो बैठी हैं ये अनेक लड़कों से संबंध बनाती हैं। फिर एक TG मोहनदास आ गए, इनके थिंक टैंक वाले, भाजपा वाले, उनने कहा लड़कियों को गैंग रेप करवाने में मजा आता है। तो ऐसे ऐसे नमूने भी हैं इनके पास, और उसका नतीजा आप देखिए कि यही पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहां से हार जाती है, जिसमें इनको बहुत भरोसा था कि आराम से जीत जाएंगे। और वहीं मध्य प्रदेश में जो होम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो भी हार जाते हैं। दोनों जगह इन्हीं की सरकार है, और सब कुछ के बावजूद हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो युवा है उसका जो आक्रोश है इन चीजों को लेकर के कि आए दिन पेपर लीक, आपने 90,000 स्कूल बंद कर दिए हिंदुस्तान के अंदर अपनी सरकार में, तो ये जो सब आप कर रहे हैं वो दिख रहा है। वो सही बात कही कि वो एक पेपर लीक का गुस्सा नहीं था कि एक दिन पेपर लीक हो और सब लोग आके गुस्से में, वो निरंतर जो ये चल रहा है इस देश में इतना। और अभी भी देख लीजिए, वहां मोदी जी कह रहे हैं किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और यहाँ लड़कियों के घर में रात में पुलिस घुस रही है, लोगों को चिन्हित कर रही है। भाई आपने ढूंढ लिया कि किसने अपशब्द बोले, लेकिन पुलवामा वालों को आज तक आप नहीं ढूंढ पा रहे, RTX कहां से है वो आप नहीं ढूंढ पा रहे। वहां बच्चों के घर में तो पुलिस आपने बहुत जल्दी घुसा दी, और उन पुलिस वालों पे कोई कार्रवाई नहीं करी जिनके वीडियो वायरल हैं, जिन्होंने लड़कियों के साथ अभद्रता की, बहुत अभद्रता की, मजे में घूम रहे हैं वो दिल्ली पुलिस वाले। तो वहां आपके ये जो दोहरे मापदंड है ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि लड़की आपके घर की भी हो सकती है, हमारे घर की भी हो सकती है, उसकी इज्जत होनी चाहिए। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ आएगी। ठीक, मुश्किल ये है, समझ किसी को नहीं आती। हमने सत्ता में सबको देखा, सत्ता में आने के बाद 1 मीटर की नाक हो जाती है, मक्खी नहीं बैठने देते। वो तो सत्ता में जाने के बाद आदमी बहुत फिर प्रैक्टिकल हो जाता, विनम्र, फिर रास्ते पूछता भैया कैसे हो, यहाँ आओ चाय पी के जाओ। और जब सत्ता में हो तो घुसने ना दो भैया को। रविंद्र पटेल गलत तो नहीं कह रहा। जब मंत्री होता आदमी तो बोरा बिछा के नहीं बैठता, वो तो जब बेरोजगार होता है तो विनम्र हो जाता है। नेता जब बेरोजगार होगा तभी विनम्र होगा, रोजगार में रहेगा
तो दे लाठी सटासट। क्या सबका देखा? कुछ लोग तो भैया ऐसे हैं जो इस शाश्वत नियम का भी उल्लंघन कर रहे हैं। वो रोजगार में नहीं है, फिर भी उनका रौला चौला रोजगार वाले से भी ज्यादा है। गेट कभी ऐसा नहीं हो सकता कि खुला रहे ना, और बिना पर्ची किसी की एंट्री हो जाए, ये संभव नहीं। ऐसे लोग हैं लोकतंत्र में, सब जानते हैं, मैं नाम ना भी लूं। उत्तर प्रदेश में ही है। ये सब व्यवहार लोकतंत्र के मूल तत्व से, प्राण तत्व से मैच नहीं करता। कोई मिल ही नहीं सकता, कोई जा ही नहीं सकता, तो क्या फायदा? शाहरुख खान है कि बाहर आएंगे ऐसे ऐसे करेंगे? नहीं, या अमिताभ बच्चन है। खैर, अनंत जी, भागवत जी ने 2-3 बातें कही जो आप, जिन पर भाजपा का उत्तर चाहिए। उन्होंने कहा कि बात होनी चाहिए थी, बात नहीं हुई, इसलिए बच्चे आंदोलन पर उतरे, ये गलती रही। एक दूसरा, उन्होंने कहा ये पैलेट गन किसने चलवाई, लाठी किसने चलवाई, इसकी भी जानकारी करनी चाहिए। उनकी शैली है, चाहिए। हालांकि वो तो घर के बड़े बूढ़े हैं, क्या वो तो ये भी कह सकते करके लाओ, मुझे दिखाओ, लेकिन वो उनकी शैली है मोहन जी की। दूसरी बात, उनसे पूछा गया नेता और नेतृत्व, तो उनने कहा जो खुद पीछे रहे, खुद आगे ना रहे, अपने प्रचार में ना लगे, भाषणबाजी ना करे और चुनाव जीतने के काम कोई मूल काम ना माने, वो नेता जो खुद पीछे रहे, शिष्यों को आगे करे, उनमें सफलता बांटे, उनमें कुछ अच्छा हासिल करे, तो कहे इसका क्रेडिट साथ वालों को, बोले वो नेता है। और वो लगे यहां तक श्लोक भी पढ़ गए भागवत जी, ताकि उस पर मोहर और डबल लग जाए। आनंद जी, इन बातों का क्या अर्थ निकाला जाए, सामान्य जन क्या समझे? भैया जी, आपको, आपके सारे पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए भैया जी, जिस तरीके से माननीय मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, निश्चित तौर पे इससे पहले भी इस देश में हमारी सरकार, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो 12 मार्च 2002 को युवा आयोग का गठन किया गया। उस युवा आयोग का अध्यक्ष बलवीर पुन साहब को बनाया गया था, जो कि जुलाई 2004 में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, लेकिन यूपीए की सरकार आ जाती है और उस आयोग को खत्म कर दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी, हमारा ये प्रारंभ से मानना है कि दुनिया की सबसे जवान जो देश है वो भारत है। भारत में लगभग 60 से 65% जनसंख्या के आधार पे 35 वर्ष से कम के बच्चे हिंदुस्तान में हैं। तो का सबसे जवान देश जो है भारत है। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से जंतर मंतर की बात, और आप झारखंड चले जाइए, 2 आंदोलन जेन जी चला रहा है। एक तरफ दिल्ली की सड़कों पर जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर तमाम मीडिया के लोगों को भी मां बहन की गालियां दी जा रही थी, आज झारखंड में 13वां दिन है, 14वां दिन है, और वहां पे राष्ट्रगान से प्रारंभ हो रहा है। और जिस तरीके से देश के नारे लग रहे हैं, देश एकता के नारे लग रहे हैं, न वहां पे माननीय हेमंत सोरेन जी की मां को गाली दी जा रही है, न प्रधानमंत्री जी को गाली दी जा रही है। तो ये 2 इंसिडेंट 2 महीने के अंदर है, तो ये चीज समझने की जरूरत है। अच्छा, इधर एक मिनट आनंद बाबू, इधर दिल्ली वाले जैन जी ठीक नहीं है, उधर झारखंड वाले ठीक है, ऐसा कह रहे हो? नहीं, यानी जंतर मंतर वाले गड़बड़ थे, उधर वाले प्योर हैं, ऐसा कुछ बता रहे हो? नहीं, मैं फंस जाओगे। भागवत जी सुन लेंगे तो वो और किसी में कहें, तुरंत मोदी जी को फोन लगाएंगे, भाई ये लड़का कौन है अनंत अमित। दूसरी बात भैया जी, अभी अर्जुन जी ने कहा कि 21 तथाकथित 21 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। उसी झारखंड में जहां पे आज आंदोलन चल रहा है, उत्पाद सिपाही की बहाली होती है और 19 बच्चे दौड़ते दौड़ते मर जाते हैं उसी झारखंड में। लेकिन देश का कोई मीडिया, ये भाई अर्जुन भाई को शायद पता भी नहीं होगा, कोई मीडिया खबर को नहीं चला रहा है। आज 13 दिन से वहां बच्चे नीले आसमान के नीचे, और जिस तरीके से बैठे हुए झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं, वहां 500 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का आवास है, लेकिन मुख्यमंत्री के कान पे जू तक नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री माइंड गेम खेल रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं, एसडीओ को भेज रहे हैं, एडीएम को भेज रहे हैं लोग, लेकिन वहां का युवा जिस तरीके से सड़कों पर है। और आपने सही कहा, अभी आप बोलते बोलते कहें कि भाई वहां के आयोग में, अब जेपीएससी के आयोग में सुप्रियो भट्टाचार्य एक जेएमएम का महासचिव है, उसकी पत्नी वहां की सदस्य है। अब वहां पे सूचना आयोग जैसे जगह में एक खत्री है, जेएमएम का कार्यकर्ता था, वहां का सदस्य है। तो ये
डिफरेंस करने की जरूरत है। और जहां तक हम ये कह रहे हैं कि बार बार इस देश का युवा, इस देश का छात्र देश का भविष्य है और सरकार चाहती है इस देश के युवा, इस देश के छात्रों नहीं के आनंद जी देखो, मैं तो भाई कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, आप लोग विद्वानों की संगत में कम पढ़ा लिखा आदमी फंस जाता है। मैं एक सरल उपाय बात पूछता जो गांव देहात में आदमी समझ पाए। धर्मेंद्र प्रधान हटी गए, ठीक। अच्छा, आप लोगों के हृदय में जैन जी बसे हैं, जैसे हनुमान जी के हृदय में भगवान राम, वैसे आपके हृदय में जैन जी हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा आप हृदय फाड़ के दिखाओ, नहीं तो जैन जी बाहर निकल पड़ेंगे सब। बसे वैसे ही हैं जैसे हनुमान जी महाराज के उसमें सीताराम बसे हैं। आपका प्रेम तो हम जानते ही हैं। एक काम करो, 30 एक आध साल ऊपर नीचे कर लो, उसमें कोई पुलिस तो पकड़ नहीं रही, ना संविधान में जैन जी है क्या। एक आध साल ऊपर छुटाई बढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। एक किसी बच्चे को राज्यसभा भेजो, कल किसी का इस्तीफा कराओ, ठीक। और आप लोग 3 दिन में राज्यसभा भी चुनवा लेते हो, ये तो हम देख ही चुके। सोमवार को इस्तीफा कराया टीएमसी वालों को, बृहस्पति को फिर शपथ ले लिए गुलाब लेके। तो वो तो आपको पास सेट है सिस्टम, उसमें कोई समस्या नहीं। इस्तीफा कराओ किसी बड़े बूढ़े का वहां से, राज्यसभा से, एक बच्चे को बनाओ और उसको शिक्षा मंत्री का चार्ज दिला दो। मैं मान लूंगा आपके दिल में जैन जी ही है, बाकी कुछ नहीं है। मैं एक शो करूंगा कि भाजपा जैन जी की जितनी हितैषी उतनी कोई नहीं, नेहरू से लेके आज तक। क्या करा दो, कहानी कविता ना सुनाओ। और संघ में सरसर का सर सह कार्यवाह, एक तो ये लोग नाम भी इतने कठिन रखते हैं पद के कि ससुर कोई दूसरा ले ना पाए। ये इसलिए भी रखते शायद कोई जाने ना दूसरा। अब किसी से पूछ दो जैन जी वाले से कि सर क्या सर सह कार्यवाह ये क्या है, अरविंद जी के अलावा कोई नहीं बता पाएगा ये क्या बवाल है। अरे ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी नहीं लिख सकते, महासचिव संयुक्त महासचिव नहीं ना। अभी लखनऊ में मुझे संघ के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी मिले अरविंद जी, एक कार्यक्रम में हम और वो दोनों भाषण देने थे। मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने भाई एक काम कर दो। बोले बताइए। उनको लगा कोई व्यक्तिगत मामला होगा। मैंने कहा आप लोग सरल भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। बंधु भगनी आपने स्वल्पाहार ग्रहण कर लिया क्या? अभी बताओ ये झारखंड का जैन जी समझ लेगा या दिल्ली का? और भी इतना नहीं पूछा, नाश्ता हो गया?